बच्चों आज हम रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इन विच इट ऑफर अपोजिट फोर्स। ठीक है, कि वो एक अपोजिट फोर्स देगी जिससे करंट क्या ना हो सके, फ्लो ना कर सके। आज हम रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि रजिस्टिविटी क्या होती है। तो हम क्या जानते हैं? वी नो दैट आर प्रोपोर्शनल टू एल। मैंने आपको रेजिस्टेंस में बताया था कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, हाँ, जब हम 1 और 2 का कंबाइन कर देंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? L/A हो जाएगा। ठीक है, जब ये आर प्रोपोर्शनल टू L/A होगा, अब हम क्या करते हैं इस प्रोपोर्शनल के बदले, मैंने पहले ही बताया आपको, इसके बदले हमें कोई ना कोई साइन देना पड़ता है। तो हमने क्या करा? R इक्वस टू रो L/A। हमने क्या दिया? रो L/A दिया। ठीक, वेयर रो, ये रो है बेटा, इसको हम रो बोलते हैं, रो, RHO, रो। ठीक है, जो ये रो है, वेयर रो इज द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स। ये जो रो होता है, ये मटेरियल जो होता है हमारा, उसकी रजिस्टिविटी होती है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इक्वस टू RA/L। हम इसको लिख सकते, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस A को R के साथ ले जाएंगे तो RA हो जाएगा, और L को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? L। तो रो इक्वस टू RA/L हो जाएगा। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था रो इक्वस टू RA/L। ठीक है, अब हम L के बदले 1 मीटर रखते हैं और A के बदले 1 मीटर स्क्वायर रखते हैं। जैसे एज्यूम करो, ये जो आपका है, ये जो आपकी 1 मीटर की वायर है, ठीक है, और इस 1 मीटर वायर पे इसकी लेंथ 1 मीटर ली, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, जो इसका एरिया ये वाला होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसकी मोटाई होती है, वो कितनी ली हमने? 1 मीटर स्क्वायर ली। तब हमारा रो इक्वस टू कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, तब इससे हमारी जो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनेगी, यहाँ से बनेगी, क्या बनती है? द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रोड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो देखो ये कोई हमारी क्या है? वायर है। इस वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। ठीक है, कब होगी इक्वल? जब ये जो आपकी वायर है, ये 1 मीटर की, इसकी जो लेंथ होगी 1 मीटर होगी, और इसका एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा, तब हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर। ठीक है, इसको ओम मीटर ऐसे इस सिंबल से दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें अब नोट करने वाली बात यह है, देखो, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। ठीक है, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन थिकनेस। ये उस जो हमारा रॉड है उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी लेंथ पे और थिकनेस दोनों पे डिपेंड नहीं करती। देखो बच्चों, आपने पढ़ा कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। तो जो आप हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है, इट डिपेंड ऑन नेचर एंड टेम्परेचर। वो नेचर, वो जो मटेरियल है वो किसका बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है, यानी कि नेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब इसके बारे देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स इज लो। जो रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की, कॉपर की, या हमारे जो दूसरे मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच हायर देन मेटल। जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी एलॉय की, वो मेटल से ज़्यादा होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच हायर देन मेटल। अब देखो, जो एलॉय होते हैं, इट इज़ द कंपाउंड ऑफ
मेटल्स, ये मेटल बहुत दो तीन चार मोर देन टू मेटल्स को मिला के क्या होती है, टू और मोर देन टू मेटल्स को मिला के जब हम कोई चीज़ बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एलॉय। ठीक है, तो ये वो एलॉय बनेगा उनकी जो रजिस्टिविटी होगी वो जिससे बने हैं उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट एंड वाई। आपको उस मटेरियल का नाम बताना है जो हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए यूज़ होता है और वो क्यों यूज़ होता है वो पूछा जाता है। तो द मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट इज नोन एज नाइक्रोम। वो नाइक्रोम जो होता है वो हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे आयरन हो गया, आयरन को बनाने के लिए आयरन इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है हमारी उसको बनाने के लिए हम नाइक्रोम की वायर का यूज़ करते हैं। और जो हमारा हीटर इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी जो वायर होती है, आप वायर देखते होंगे उसके जो घूमी ऐसे हेलिक्स टाइप की जो वायर होती है वो भी नाइक्रोम की होती है। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई रजिस्टिविटी। जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम इज़ अ एलॉय, नाइक्रोम एलॉय है और इसीलिए एलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इट हैज़ वेरी हाई रजिस्टिविटी। इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन ईजिली इवन एट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जब आप उसको जलाते, जब आप नाइक्रोम को बंद करते हो, नाइक्रोम क्या जब आप उस पर करंट फ्लो करवाते हो तो जब उसका टेम्परेचर हाई भी हो जाता है तभी भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम नाइक्रोम की वायर को इसके लिए यूज़ करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब आपके पास एक एग्जांपल है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर की है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻�6 मीटर स्क्वायर। उसका एरिया 1.7 इंटू 10⁻�6 मीटर स्क्वायर का है। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻2 ओम्स, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी की है, 2 इंटू 10⁻2 ओम्स की होती है। तो कैलकुलेट रजिस्टिविटी, तो उस कॉपर वायर की आपको रजिस्टिविटी फाइंड करनी है। देखो बच्चों, हमको रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर निकालनी है। तो हमारे वी नो दैट, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है रो इक्वस टू आर ए अपॉन एल। अब आपको सवाल में आर इक्वस टू रजिस्टेंस दे रखी है 2 इंटू 10⁻²2 ओम। आपको जो रेजिस्टेंस दी है वो कितनी दी है, 2 इंटू 10⁻² ओम। एरिया आपको है 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर और लेंथ दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालनी है, इन चीज़ों से रजिस्टिविटी निकालनी है। तो ये जो वैल्यू है इनको इसमें पुट कर दो। तो रो इक्वस टू आर 2 इंटू 10⁻² इंटू एरिया है 1.7 इंटू 10⁻6 अपॉन लेंथ कितनी है 2 मीटर। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रो इक्वस टू कितना हो जाएगा, देखो 1.7 इंटू 10⁻8, देखो 2 मीटर ये है और 6 ये है, तो 2 प्लस ये 6 ये दोनों जो ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। तो जो रजिस्टेंस आएगी उस कॉपर वायर की कितनी आएगी, 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर आएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो जो आपके पास बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। ठीक है, एक रेजिस्टेंस वायर है जिसको आपने फोल्ड करके डबल कर दिया। ठीक, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। उस वायर की क्या निकालनी है, आपने नई रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या है, आर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो वी नो दैट आर इक्वस टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, ये कब था, जब कोई वायर, ये कोई वायर है आपकी, इस वायर की जो लेंथ है वो एल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक, और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम है। ठीक, अब ये हो जाएगा 6 इक्वस टू रो एल अपॉन ए। ठीक है,
अब इस वायर को, जो इसकी जो सेकंड कंडीशन होगी, उसमें आपने इस वायर को बीच से क्या कर दिया, हटा के इसको डबल अप कर दिया, यानी कि इसको फोल्ड कर दिया। पहले इतना ये पूरा था, अब ये यहाँ से आया और इसका दूसरा इसी पे जोड़ दिया। तो जो अब आपकी जो वायर हो गई, उसकी जो लेंथ हो गई क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक न्यू लेंथ हो जाएगी एल डैश, ठीक, और इसका एरिया हो जाएगा ए डैश, ठीक है। तो जो लेंथ होगी, क्योंकि आपने उसको बीच से कट किया है तो बीच से हो जाएगा, तो इसका मतलब जिसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी, यानी कि L/2 हो जाएगी पहले से। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, पहले ए था तो अब कितना हो जाएगा 2A, क्योंकि जब आप उसको डबल करोगे, फोल्ड करोगे तो डबल हो जाएगा, ठीक है। तब न्यू रेजिस्टेंस, देखो न्यू रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी इस वायर की, R डैश इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन A डैश। मैंने आपको बताया था ये क्या है, मटेरियल देखो आपका वही है, अगर ये कॉपर है तो ये भी कॉपर ही रहेगा, तो उसकी रजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसीलिए R डैश इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन A डैश, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू रखो, R डैश इक्वल्स टू रो L डैश के बदले देखो जो हमारी लेंथ थी वो हाफ हो गई थी L/2, और जो एरिया है वो 2A हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या था, R डैश इक्वल टू कितना था, रो L/2 और 2A। अब ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो L/4A, ठीक है। अब ये इसको ले लो इक्वेशन 2, इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। अब ठीक, अब जो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 6 अपॉन R डैश इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और ये हो जाएगी इसकी, ये वाली है रो L अपॉन A, ठीक है। 4, इसके साथ 4 भी है, तो रो LA से रो LA क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 6 अपॉन R डैश इक्वल्स टू 4/1, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ से इम्प्लाइज R डैश इक्वल्स टू 6/4, इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा 1.5 ओम। तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 1.5 ओम आएगी।